सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और फिर क्या आता है शहजाद का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उनके बारे में, फिर इंशाल्लाह वो कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम शेख अहमद है और आई हैव डन मास्टर्स इन फ्रॉम बेडर यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और राइट नाउ आई एम डूइंग अ जॉब एज अ टीम लीड एट एक्साइड टेक्नोलॉजीज। ठीक है। और उसके अलावा मैं ट्रेनिंग सेशंस भी देता हूँ सैलानी में और सॉफ्ट इंस्टीट्यूट में। और इसके अलावा अपना इंस्टीट्यूट भी है। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स हैं मेरे अपने, एप्टोटेक के नाम से, आपको गूगल भी कर सकते हैं और शायद जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी होंगे कि उसका पेज वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली एप्टोटेक भी कुछ इसी तरीके की सर्विस प्रोवाइडिंग वे है, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हाउस का स्टार्टअप है, जिसके अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, उसका नाम एस के डिजिटल बर्ड अकेडमी है। ठीक है। मैंने अपने ही स्टूडेंट्स को प्रेफर किया है हायरिंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारी टीम है 8-10 बंदों की, तो वो भी हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे भी एक सेशन रखा है, बल्कि एक सेक्शन रखा है, जिसके अंदर आप ज्वाइन एज अ मेंबर कर सकते हैं applotek.com के अंदर। ठीक है। फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी जो हमने वो फॉर्म चालू किया हुआ है, क्योंकि सॉरी कुछ कह रहे हैं, पहले पहले ना हैंड रेज करना सेशन में, जब भी आपको कभी कोई क्वेश्चन करना होता है ना, पहले आप हैंड रेज करते हैं, देन उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ताकि ना चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। वरना अदरवाइज मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी हफ्तान को जो है ना वो उसका माइक म्यूट कर दिया है। ठीक है। तो पहली चीज़ों का ख्याल रखा करें। अच्छा खैर, तो मैं थॉट्स सॉफ्ट सा इंट्रोडक्शन दे दिया अपने बारे में। अच्छा, दूसरा हमारे साथ शहजाद भाई ज्वाइन है। और शहजाद भाई एज अ जो है वो ट्रेनिंग लीड ट्रेनर जो है वो सैलानी में भी पाते हैं। और इसके अलावा वो भी एज अ फुल स्टैक डेवलपर जॉब भी करते हैं माशाल्लाह से। तो राइट नाउ एज अ फ्रीलांसर भी कुछ चीज़ें सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। और बाकी इंशाल्लाह शहजाद भाई कंटिन्यू करें अगर अपने बारे में, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और शहजाद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। अगर आप माइक भी वीडियो भी वो कर लें, कैमरा भी, तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे जैसे चले, पॉसिबल मैं हो। कैमरा भी कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, मुझे जितना लिंक्डइन के बारे में पता है मैं आप लोग सबको बता दूंगा। बाकी बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन करवा ही दिया है सर अहमद ने। मैंने सैलानी से ही कोडिंग वगैरह सीखी थी, लिंक्डइन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में वहीं से मैंने सीखा था। अच्छा, ये सर आपको लिंक्डइन का बेनिफिट कितना हुआ? चैट भी मैं देखता रहूँगा। अच्छा, तो लिंक्डइन का बेनिफिट काफ़ी हुआ मुझे, तो मुझे काफ़ी जगह, अभी मैं जहाँ इस वक्त भी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो भी जॉब मेरी लिंक्डइन की वजह से ही मुझे मिली है। तो लिंक्डइन के अलावा उसके भी अल्टरनेटिव्स हैं। अच्छा, इस पे भी बात कर लेंगे। अल्टरनेटिव्स एज सच मुझे तो नहीं पता, एक इंडीड है, लेकिन लिंक्डइन का आई थिंक कोई इतना पॉपुलर अल्टरनेटिव आपको शायद ना मिले ना। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस समझने से पहले हमें थोड़ी सी चीज़ें और समझनी पड़ेंगी कि एक तो लिंक्डइन है। अब उसके अलावा एक चीज़ होती है अपनी मार्केटिंग करना ना, डिजिटल मार्केटिंग अपनी। आप आपके पास स्किल्स तो आ गए, ठीक है। आप स्किल्स आपके पास है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि भाई आप कोडिंग जानते हैं क्या, आपको पता है क्या नहीं पता। तो अपनी मार्केटिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। ठीक है। तो कनेक्शन जो हैं आपके आपके दोस्त वगैरह जो मतलब नेटवर्क में आपके लोग हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं आपकी सक्सेस में ना। तो आई नो सम ऑफ यू माइट थिंक लिंक्डइन इज जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब जैसे लिंक्डइन के बारे में आपको फिलहाल क्या पता होगा कि भाई जैसे फेसबुक है हमारे पास, तो इसी तरीके से लिंक्डइन भी कोई ऐसी चीज़ है कि इस पर हम क्या करते हैं, अब बस फोटोज पोस्ट करते हैं और पोस्ट आते हैं, लाइक वगैरह करते हैं, हम इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, लिंक्डइन इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप समझ लें कि आपका डिजिटल रिज्यूमे है। पहले ज़माने में आप सीवीज वगैरह होती थी, अभी भी सीवीज होती हैं, लेकिन ये जो है आपका पोर्टफोलियो है पूरा ना। अच्छा, तो लिंक्डइन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म विद, अच्छा इसमें इतने ज़्यादा लोग हैं, तो अगर कोई आप अल्टरनेटिव देखेंगे ना तो उस पर इतने कनेक्शंस नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, इट्स प्लेस वेयर प्रोफेशनल अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज कनेक्ट। इसमें क्या होता है, लिंक्डइन पे आपको सिर्फ आम लोग कम ही मिलेंगे, आपको इस पे ज़्यादातर प्रोफेशनल्स जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग मिलते हैं, ठीक है।
जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, सॉफ्टवेयर के अलावा भी अगर हम बात करें, तो अगर आप जैसे किसी और इंडस्ट्री में हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लें, उसके जो टॉप के बंदे हैं, वो आपको लिंक्डइन पे मिल सकते हैं ना, तो आप उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी लोगों को कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं उन्हें रैंडमली ऐसे मैसेज करता हूँ कि सर थोड़ा-सा मुझे गाइड करें इस हवाले से, या किसी भी चीज़ से कोई सवाल हो मेरा, तो कंपनीज़ के सीईओज़ वगैरह उनको आप कनेक्ट करें, तो ज़रूरी नहीं कि सब रिप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई रिप्लाई मिलता है तो काफ़ी कीमती चीज़ हो जाती है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस पे ना। अच्छा, और एक और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आप देख लें कि भाई अगर आप अपने करियर के हवाले से सीरियस हैं, तो आप लिंक्डइन को भी प्लीज़ काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस दें। शहजाद भाई, जी, जी। स्क्रीन शेयरिंग कुड हो बी रही है? शेयर योर स्क्रीन या अच्छा, इज इट पॉसिबल? अगर आपने कोई वो बनाया तो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन भी। मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन आ रही है मेरी? स्लाइड्स तो नहीं बनाई है मैंने, जी जी जी, सही है, लेकिन सही है जी, मैं रीड में इनफ है, बना ली थी मैंने। सही है। सही है, इनफ है। डेवलपर्स जो हैं वो बस इतना कर लें तो बहुत हाँ है। हाँ, नहीं, अच्छा, बिल्कुल। ये इसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। ये जितनी भी चीज़ें मैं आज दिखा रहा हूँ, तो ये मैं अपने ही लिंक्डइन पे इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा, और मिल जाएंगी आपको, सही, सब स्टूडेंट्स को ना। अच्छा, तो ये इस बारे में बात कर रहा था कि लिंक्डइन जो है, अगर आप अपने करियर के हवाले से सीरियस हैं, तो आप लिंक्डइन को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। लिंक्डइन इज अ टूल यू कैंट अफोर्ड टू इग्नोर। अच्छा, इस पे आप क्या करते हैं भाई, अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। ठीक है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी वगैरह बिल्ड करते हैं। जैसे आप, अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार वेब डेवलपमेंट तो हर कोई सीख रहा है। ठीक है। आपको भी ये लगता होगा कि यार सारे ही वेब डेवलपमेंट, अगर सारे वेब डेवलपर बन गए तो जॉब्स कम होंगी, ये होगा वो होगा। वो बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप खुद अगर देखें आपकी अपनी क्लास में, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने लोग हैं जो वाकई वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। कहता तो हर कोई है, ठीक है। लिंक्डइन पे भी अगर आप सर्च करें तो 100-200 प्रोफाइल्स या हज़ारों प्रोफाइल्स, लाखों प्रोफाइल्स आ जाएंगी वेब डेवलपमेंट की। लेकिन उस पे कोई, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह, या कैसे आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन प्रोफाइल से पता चल जाता है कि भाई क्या ये बंदा वाकई वेब डेवलपमेंट जानता भी है, या ये सिर्फ बस बातें कर रहा है कि भाई मुझे वेब डेवलपमेंट आती है। बातें तो सब कर रहे हैं ना, तो फर्क क्या रहेगा फिर। ठीक है। तो लिंक्डइन क्या है, आपका डिजिटल रेज्यूमे है, डिजिटल सीवी है, ये समझ लें, सही है। अच्छा, इट्स अ प्लेस वेयर प्रोफेशनल एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स, अच्छा ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर मिल सकता है। मतलब कि एम्प्लॉयर, आप सबको यकीनन पता होगा कि अगर आप किसी के पास काम करते हैं, तो बॉस जो है आपका, वो आपका एम्प्लॉयर है। ठीक है। एचआर वगैरह जो है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोफाइल सर्च करते हैं। जैसे कि अगर मुझे मेरी कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, मैं लिंक्डइन पे सर्च करूँ ग्राफिक डिजाइनर्स। ठीक है। तो जो अच्छी प्रोफाइल्स होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी वहाँ पे ना, मैं उन बंदों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हर एक की प्रोफाइल में, जैसे मैं सर्च करता हूँ ना कोई ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, जो भी बंदे आएंगे, अच्छा ये जॉब्स आ गई हैं वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की। ठीक है। तो जॉब्स पे नहीं, हमें जाना है पीपल पे। जॉब्स भी आप देख सकते हैं, आपको जैसे अपनी फील्ड के मुतालिक जॉब्स देखनी है कि भाई जॉब, अच्छा जॉब भी आ गई। जॉब में एक और चीज़ होती है, आप अगर जॉब डिस्क्रिप्शन देखें ना, रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन आप लोग लाजमी देखा करें। मतलब आप जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं, डेटा साइंस सीखने जा रहे हैं, तो आप डेटा साइंस तो सीख रहे हैं, लेकिन आप क्या पता कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो जो अब यूज़ ही नहीं होती। ठीक है, आउटडेट हो चुकी है। तो आप इस वक्त की करंट मार्केट में जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको देखें कि भाई इन्हें क्या चाहिए, इन्हें एडोबी क्रिएटिव सूट पे काम आता हो बंदे को, ये सब चीज़ें आती हो। इससे आपको पता चलता है कि भाई हाँ, जो मैं चीज़ सीख रहा हूँ वाकई वो यूज़ भी हो रही है इंडस्ट्री में या नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, जॉब्स हो गई, इसके अलावा पीपल में हम देख सकते हैं, तो ये कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स मेरे पास आ गए। अब ये लाहौर के मुख्तलिफ शहरों के आ रहे हैं। मुझे कहाँ का चाहिए होगा, कराची का। तो अगर मुझे कराची के चाहिए तो मैं कराची लिखता हूँ लोकेशन में। हाँ सर, हो रही है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो किसी एक की हम प्रोफाइल देख लेते हैं। जैसे ये हैं, अब इनके प्रोफाइल में इन्होंने ईमेल दिया है नहीं दिया, देखते हैं। इन्होंने ईमेल नहीं दिया, वैसे हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सब ने एक काम तो लाजमी लाजमी अपनी प्रोफाइल पे क्या करना है कि आपने अपने यहाँ कॉन्टैक्ट सेक्शन में ईमेल लाजमी देना है। ठीक है। ताकि अगर आपको कोई कनेक्ट करना चाहता है ना,
तो वो क्या है कि वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर सके, मतलब ईमेल से या किसी भी और आसान ज़रिया आपने रखा हो, ईमेल तो लाज़मी हो, उसके अलावा भी आप फ़ोन नंबर भी रखना चाह रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या है? यू आर टेलिंग द वर्ल्ड हू यू आर, व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड। अच्छा, अपनी अचीवमेंट्स जो है लिंक्डइन पे लाज़मी पोस्ट किया करें। अच्छा, फ़ज़ूल बातों से कोशिश करें कि ये यहाँ पे अवॉइड करें बिल्कुल ना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं भी कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये चीज़ मेरी सीवी पे अच्छी लगेगी या नहीं, ठीक है? अच्छा, तो इसमें अब काफ़ी लोग कहते हैं कि यार लिंक्डइन पे तो बस लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा के बातें करते हैं और लिंक्डइन पे रियल बातें कम होती हैं। वो बात भी सही है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप इस पे अपनी अचीवमेंट्स शो करें, ठीक है? मतलब अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास तो सर अचीवमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने एक पोस्ट की थी, आप अगर कोई फेलियर भी होता है ना आपके पास, कि जैसे मैं कोई चीज़ ट्राई कर रहा था, वो मेरे से नहीं हो पाई, ठीक है, तो उस पे भी आप पोस्ट लिख सकते हैं कि आई ट्राइड दिस थिंग और ये मेरे से नहीं हो पाई ना, तो इससे भी ये एक इंप्रेशन जाता है कि अच्छा भाई, ये स्टूडेंट है, ये लड़का है, ये जो भी बंदा है, ये ट्राई कर रहा है, कम से कम ये कोशिश कर रहा है। और 2-3 साल बाद अगर कोई देखेगा, या तो याद तो नहीं होता लोगों को। अच्छा, याद रखने पे भी एक और वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है, उसको कोशिश किया करें कम से कम चेंज करें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर है, अब वो याद रह जाती है लोगों को ना, चेहरा जो है वो ज़्यादातर याद रह जाता है। और ऐसा तो यकीनन सबने प्रोफाइल फ़ोटो तो लगाई होगी, नहीं लगाई तो लाज़मी आपने एक काम करना है, एक हेडशॉट फ़ोटोग्राफ़ी होती है, हेडशॉट। अभी एक जी, क्वेश्चन है, बच्चे भी कहते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं उनकी तरफ से कर लेता हूँ। ये चाह रहे हैं कि कुछ बिगनर है, तो वो चाह रहे हैं कि जी, जी। अगर प्रोफाइल की तरीके से करें, प्रोफाइल के सेक्शन को थोड़ा सा हमें बता दिया जाए, क्योंकि अभी कुछ जो बैक नॉलेज है ना, वो हुँ, हुँ। typically उनके लिए तो है जो पहले से ब्लिंडेड रहे हैं, लेकिन एक सही, कुछ सही। है जो प्रोफाइल आज तक अपनी चेक भी नहीं की है। ठीक है, ठीक है। सही है। तो ये कुछ चीज़ है। मैं लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल के ना एक-एक सेक्शन पे रिव्यू करूँगा अभी, तो मैं बिल्कुल इसको ज़रा देख लेता हूँ। हाँ, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी लिंक्डइन पे जो है, आपकी प्रोफाइल पे कोई भी आता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। तो आपने इस पे प्रोफ़ेशनल प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है, आप ऐसा नहीं कि चश्मे वाली फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो जिसको देख के आपको पहचाना जा सके, ठीक है? अगर आपने चश्मा और कैप वगैरह लगाई हुई है ना, तो पहचानना मुश्किल होता है। तो ऐसी अगर कोई फ़ोटो हो जिसमें आपका चेहरा, मतलब बाकी पूरा नहीं, लेकिन चेहरा जो विज़िबल होना चाहिए, तो ऐसी एक फ़ोटो कोशिश करें कहीं से, या तो फ़ोटोग्राफ़र से खिंचवा लें, ऐसी फ़ोटो आप लगाएँ लिंक्डइन पे, ठीक है? तो हम ज़रा प्रोफ़ाइल को भी देख लेते हैं। किसी की प्रोफ़ाइल खोलते हैं। अच्छा, तो इनकी जैसे प्रोफ़ाइल है, इन्होंने पिक्चर लगाई भी है, काफ़ी विज़िबल पिक्चर है। अच्छा, उसके बाद अगर आप मतलब आपने क्या करना है कि एक तो यहाँ पे ये सेक्शन होता है, इसको कहते हैं टैग लाइन का सेक्शन ना, ठीक है? इसमें आपने अपने बारे में हाइलाइट्स वगैरह थोड़े से लिखने हैं कि आप क्या काम करते हैं। जैसे आप वेब डेवलपर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जैसे ये हैं सीनियर 3D आर्टिस्ट, तो एक तो आपने वो लिखना है यहाँ पे टैग लाइन सेक्शन में, ठीक है? उसके बाद आपने कोई आपके अगर अचीवमेंट्स वगैरह हैं, जैसे आपने कोई हैकाथॉन विन किया है, कोई कहीं पोजीशन ली है, कुछ ऐसा काम किया है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? या आप कहीं जॉब करते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें वो आपने इधर ही मेंशन कर देनी है, और इधर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी, इधर बस सिंपल सा हो तो अच्छा लगता है, सही है? अच्छा, उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास यहाँ आता है कॉन्टैक्ट इन्फो का, ठीक है? कॉन्टैक्ट इन्फो में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई, कोई भी अगर आपके पास आया तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, अगर आप उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो इसमें ईमेल आपका लाजमी होना चाहिए यहाँ पे, सही है? और भी अगर आपको कोई जैसे पोर्टफोलियो वगैरह है, इनका इन्होंने पोर्टफोलियो दिया हुआ है बिहेंस वगैरह का, तो वो आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं, सही है? बाकी इसमें और इतना कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अबाउट का सेक्शन, ठीक है? अच्छा, अबाउट के सेक्शन में आप मज़ीद तफ़सीलात लिख सकते हैं अपने बारे में ना, कि आपने जो भी आपका इंट्रोडक्शन वगैरह है, जो सीवी में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, समरी वगैरह, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये जो फीचर्ड का सेक्शन है, ये वैसे ऑप्शनल है, लेकिन ये चीज़ भी आप इसका फ़ायदा उठाएँ, इसे मिस ना करें। आप कोई अपनी पोस्ट हाइलाइट करना चाह रहे हैं अगर, ठीक है? पोस्ट तो जैसे बहुत सारी पोस्ट हैं इस यूज़र की,
तो अगर आप कोई पोस्ट हाईलाइट करना चाह रहे हैं ना, तो आप पोस्ट करने के बाद उसे फीचर्ड में लगा सकते हैं। वो क्या होगा, ऊपर प्रोफाइल पे यहाँ पे सामने ही शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये इनकी एक पोस्ट है जो हाईलाइट हुई भी है, इन्होंने इसमें कोई अचीवमेंट होगी इनकी, तो ये इन्होंने सामने रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी है, वैसे एडिशनल बात है, कि आप के जो कमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट वगैरह, तो अगर आप किसी बड़ी अच्छी कंपनी में जाते हैं तो रिक्रूटर्स वो चीज़ें भी नोटिस करते हैं कि आपके इंटरेस्ट वगैरह क्या हैं, आप क्या देखते हैं, क्या चीज़ें लाइक वगैरह करते हैं। तो अच्छा, बाकी अगर आपका कहीं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इस सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी शायद आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका इतना यहाँ पे चीज़ें नहीं हो, लेकिन फ्यूचर के लिए ये है कि आप यहाँ पे हाईलाइट करें कि आपने इस जॉब में क्या अचीव किया, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट लाया आप कंपनी में, या क्या आपने अपने काम से क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई है, तो वो आप सर यहाँ पे लगा सकते हैं। सर जी, सर मेरा मसला ये था कि इसके अंदर पैसे पे करने का आता है ऑप्शन, उसकी वजह से हमारी लिंक्डइन चल नहीं पाती, बाज़-औक़ात प्रीमियम नहीं वो आता है। प्रीमियम तो ऑप्शनल है, वो आप लेना चाहें ले, नहीं लेना चाहें नहीं ले, मैंने भी नहीं लिया हुआ वो इश्तेहार देता रहता है अपना, ठीक लेकिन वो है। आप ना खरीदें, वो ज़रूरी नहीं है। वो जैसे यहाँ पे भी देखें लिखा दिखा रही है कि भाई प्रीमियम खरीदो, वो तो ज़ाहिर है यही कहेगा। आप, जी, जी। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद भी सारी इनकी जॉब्स आ गई। अच्छा, एजुकेशन का सेक्शन है। अब एजुकेशन के सेक्शन में ये है कि आप, इन्होंने जैसे अपना कॉलेज वगैरह लगाया हुआ है, तो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैट्रिक में आपके अच्छे नंबर नहीं थे, इंटर में अच्छे नंबर थे, तो आप इंटर का दिखाएं यहाँ पे, और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसका भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सिलानी में पढ़ रहे हैं, SMIT में पढ़ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ, अपना भी दिखा देता हूँ मैं। कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या है, वैसे मैं समझता हूँ मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, और बस एड्रेस में इतना कराची पाकिस्तान बहुत है कि भाई मैं अगर जॉब के लिए ही दिखाना है, ज़ाहिर है मैंने, तो मैं बिल्कुल अपने घर का पिन पॉइंट एड्रेस तो ज़ाहिर है नहीं दूंगा यहाँ पे। अच्छा, फ़ोन नंबर आप लोगों ने भी देख लिया है, तो प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप आप जब मर्ज़ी करें, 24 घंटे करें, मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कॉल्स बिल्कुल नहीं, व्हाट्सअप पे भी कॉल्स वगैरह ना करें। थैंक यू। अच्छा, नीचे ये हाईलाइट है, हाईलाइट बोलते हैं अबाउट ना, अबाउट सेक्शन जो है, तो इसमें मैंने कुछ एडिशनल हाईलाइट्स भी दे दी हैं यहाँ पे, सीवी में जो चीज़ें मुझे डालनी चाहिए ना। और ये वेब के कुछ लिंक्स हैं, ये वर्किंग लिंक्स हैं, इस पे आप जाके देख सकते हैं, तो ये भी मैंने ऐड कर दिए थे। और हॉबीज़ वगैरह कुछ जो हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, जो जो चीज़ें मुझे लगता है सीवी में होनी चाहिए, वो मैंने सारी यहाँ पे डाली हुई हैं। और मैं कोशिश करता हूँ, सीवी इतनी मैं अपडेट करता भी नहीं हूँ ज़्यादातर। अच्छा, अच्छा, यहाँ देखें, ये जो ये सेक्शन है, इसमें अब मैंने जो अपनी हाइलाइट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डाली हुई हैं। तो मैं एक पॉइंट पहले भी आप सबको ये बता रहा था कि लिंक्डइन पे लोग अपनी अचीवमेंट्स डालते हैं ना, तो लोग अपनी जो अच्छी बेहतरीन साइड है वो दिखाना चाहते हैं एम्प्लॉयर को अपने। अब कभी कभी मैं अपना लिंक्डइन देख के भी बोलता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन जॉब तो चाहिए ना अच्छी। अच्छा, मैं अभी कौन सा सेक्शन, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, अच्छा, एजुकेशन का जो सेक्शन है, एक तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास ये ना आए तो मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आएगा। यहाँ पे शुरू में आएंगे आप, ऐड प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन, क्योंकि मेरे पास तो पहले से सेक्शन है, अगर आपकी प्रोफाइल में ये ना हो तो आप यहाँ से डाल सकते हैं ऐड एजुकेशन। एजुकेशन में आप जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं वो आप डाल दें। ऐड पोजीशन, अगर आपने पहले कोई कहीं जॉब की है वो डाल दें आप। ठीक है, और स्किल्स लाजमी डालें। अच्छा, स्किल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स आप सब ने लाजमी डालने हैं। स्किल्स मैं बताता हूँ क्या होता है, कैसे डलते हैं, बल्कि क्लिक करके देख लेते हैं। तो स्किल्स में जैसे मिसाल के तौर पे मुझे आती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड कर दूंगा ऐसे। बाकी ये आ रहा है, इसको भले छोड़ भी दें, ये जो भी आ रहा है ये करके आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है बस। ठीक है, इतना सा काम है ये। तो स्किल्स आप कितने डाल सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, आप 50 स्किल्स डाल सकते हैं।
तो मैं कहूँगा कि 49 भी डालना जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसे क्यों ज़ाया करना। तो ये क्यों डालने हैं इसको भी हम इसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कहीं का भी, कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो आप इस पे लाजमी ऐड करें, ठीक है। वो कहाँ पे आएगा, ये ड्रॉप डाउन से पहला कोर था, दूसरा था रिकमेंडेड ना, उसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स ऐड कर दें। अगर आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। कोई आपने कहीं से कोर्स वगैरह किया है वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और रिकमेंडेशंस पे भी एंड में बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉलंटियर एक्सपीरियंस, मतलब कहीं पे आपने बगैर पैसों के फ्री में कोई वॉलंटियर वर्क किया है, ठीक है। जैसे आपने कहीं कहीं ब्लड डोनेशन की है या ऐसी चीज़ें की हैं, तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। इंटरनेशनल कंपनीज में या बाहर के जो लोग हैं वो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। वो ये समझते हैं, अच्छा जैसे देखें ना, आप किसी काम के लिए फ्री में अगर कहीं टीचिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो उन्हें पता चलता है कि भाई आप पैशनेट हैं इस चीज़ के हवाले से ना, तो इसका मतलब है कि आपको पैसे, मतलब पैसे तो दिए जाएं तो आप और अच्छा काम करेंगे। तो ये इसकी बैकग्राउंड होता है इसका। पब्लिकेशंस तो ना आपकी हैं ना मेरी होंगी, लेकिन अगर है आपके पास तो आप ऐड कर दें यहाँ पे। पेटेंट ऑनर स्कोर। शरद भाई, जी जी। दो क्वेश्चन है। जी जी। पहला क्वेश्चन तो ये है, सर हम आर्टिकल में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, आर्टिकल में कंट्रीब्यूट करने का क्या फायदा है। सही है, देख लेते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं, मतलब हैंड टू हैंड या सही सही, फिर कर लेते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ये कर दैट लेते हैं यू साथ साथ, साथ साथ प्रपोज। जो भी सवाल आ रहा है दिमाग में वो साथ साथ पूछ लें। सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आया है अब्दुल वक्कास पूछते हैं, डिटेल्स एआई से बता सकते हैं। हाँ, और ये बड़ा अच्छा सवाल है। थर्ड क्वेश्चन है, एज वी डोंट हैव एक्सपीरियंस कैन वी ऐड अथॉरिटी एप्लीकेशन मतलब एक्सपीरियंस पीटीसी, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो शुड वी ऐड फेक इंफॉर्मेशन। नहीं, मेरे ख्याल से आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ना डालें, मेरे ख्याल से। आप क्या कहते हैं सर? यार मैं एक बात ये जानता हूँ कि जो चीजें आप लिखते हो ना लिंक्डइन पे, जब आप क्वेश्चन के अंदर बैठते हो, कोई भी कंपनी आपके सामने बैठती है ना, वो आपको जज कर लेती है। वो दो तीन चीजें ऐसी बच्ची कि फिर आप जो है ना वो शर्मिंदा होगा उसको। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अपनी झूठी साइड दिखाने से बेहतर है कि बिल्कुल सर। भले ही चीजें अपनी खाली हो लेकिन वो शो की है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। आप सही है। अगर किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हो तो वो कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा यार ये बंदा टोपी का है, उसको टोपियां नजर आती है, काम नहीं आता। ठीक है, तो ये बड़ी ज्यादा आई थिंक नेगेटिव है कंपनी का। अच्छा, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, देखिए मैं भी हमेशा अपने क्लास में ना स्टूडेंट्स को देता हूँ कि यार एक्सपीरियंस क्या नाम है, एक्सपीरियंस नाम है गलतियां गलतियां करने का। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम गलती जब करते हो ना तो आपको एक्सपीरियंस आता है। जब सपोज मैं अगर टीम लीड हूँ, ठीक है, अगर मैंने कभी लाइफ में कोई गलती नहीं की है ना, तो मैं किसी का एरर देखने का मतलब है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मैं अगर वो जमीन मुझे पता है कि यार ये कैसे सॉल्व हुआ, सही है, तो आप अपने असाइनमेंट्स पे शोकेस किया करें। सही है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट शोकेस करें कि मुझे ये चीजें आती है, मैंने ये सिस्टम बनाया है या फिर मैंने इस टाइप की चीजों पे कंट्रीब्यूट किया है या वर्क किया है, तो ये भी एक्सपीरियंस का नाम है। ठीक है, अगर कोई चीज आपकी लिस्ट को चेक कर रहा है ना, तो इन चीजों को रिमार्क नहीं करके यार ये नाम है। ठीक है, और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन है सर भाई, वो भी हम ले लेते हैं हैंड। Sir, as a beginner, can we also find remote work or internship easily via LinkedIn? अच्छा, बिल्कुल इस पे भी बात करते हैं। 3 हो गए क्वेश्चंस, एक तो था आर्टिकल वाला। तो जी जी। आर्टिकल वाले पे आवाज़, अच्छा आर्टिकल वाले पे मैंने खुद तो कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आर्टिकल्स की एक तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, आप बिल्कुल लिखने की आदत डालें। आप आर्टिकल अगर पूरा नहीं लिख सकते, तो कम से कम एक लिंक्डइन की पोस्ट या एक छोटा-सा ट्वीट, एक लाइन वगैरह, ये लिखने की आदत आप डालें। अच्छा, आर्टिकल्स में ये नहीं है कि आपके पास पूरी बेसिक एडवांस नॉलेज हो टॉपिक की जिस पे आप लिख रहे हैं। आप लिख सकते हैं कि भाई बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल, जो भी आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो। और दूसरा, आर्टिकल कैसे डालना है, आर्टिकल में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पे देख लेते हैं अभी। यहीं पे हाथ के हाथ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है लिंक्डइन आर्टिकल। तो पब्लिशन आर्टिकल पे भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है किसी ने।
तो ये यहाँ पे तरीका इन्होंने पूरा बताया हुआ, राइट एन आर्टिकल नियर होम पेज। यहाँ पे बाकी भी तफसील लिखी हुई है, लेकिन हम जाके देखते हैं इधर। कहाँ पे बता रहा था ये? राइट एन आर्टिकल शेयर बॉक्स नियर द टॉप ऑफ योर होम पेज। ये राइट एन आर्टिकल, ठीक है, पोस्ट के साथ ही था ये। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टिकल अपना ना, यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। वैसे मैं आर्टिकल्स के लिए हैश नोट यूज करता हूँ, काफी मजे का लगता है मुझे वो। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। अच्छा, क्या लिखना है? टॉपिक्स। तो टॉपिक्स भी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी कॉमन इशू है ये काफ़ी लोगों का। आपके इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उस पर लिखें आप। लेकिन रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप चैट जीपीटी से लिखवाएं, भले उसमें चैट जीपीटी से नहीं लिखवाएं, ठीक है। भले उसमें गलतियां हो आपके आर्टिकल में, कोई भी हो, कुछ कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी से लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और पोस्ट का कह रहे थे आप लोग, पोस्ट का दूसरा सवाल कहाँ पे था? वी डोंट एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपीरियंस वाला ये कि आप एसएमआईटी नहीं ऐड करें, वो एक्सपीरियंस में नहीं, वो एजुकेशन में आ सकता है। वैसे एजुकेशन के हवाले से भी ये बात है कि अगर इंटरनेशनली हम देखें ना, आप बाहर के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर ये एजुकेशन में भी नहीं आएगा। एजुकेशन में भी आपकी जो डिग्री है वो चीज़ें एजुकेशन का पार्ट आती हैं। अगर आप ये चीज़ें वहाँ लिखते हैं तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो बाहर के लिए भी अगर आप प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बाहर का आपका अगर एम है, तो उसके लिए फिर आपको प्रोफाइल में काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये आपके लिए मतलब लिंक्डइन बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है इन सब चीज़ों के हवाले से ना। क्योंकि अगर आप खुद से अपने इंस्टीट्यूट में कोडिंग करते हैं, आपके सर को पता है आप बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपके सर आप सबको जॉब दे सकते हैं, चंद को तो दे दिए सर ने। एज अ बिगिनर वी कैन फाइंड रिमोट वर्क और इंटर्नशिप इजीली विया लिंक्डइन। यस, लिंक्डइन से ही ये चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो जाती हैं। असाइनमेंट कैसे शेयर करें, ये सवाल भी बहुत अच्छा है और इसको एंड में लेंगे, याद रखिएगा। अभी एक, अच्छा, चैट जीपीटी वाला सवाल नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो यही था कि क्या हम चैट जीपीटी से अपनी पोस्ट वगैरह लिखवाएं या नहीं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ना लिखवाएं, क्योंकि एक तो ये कि पता चल जाता है, मतलब आप पढ़े ना, शुरू शुरू में नहीं पता चलता था, लेकिन अब अगर कहीं भी चैट जीपीटी की पोस्ट दिखती है तो उनका उसका एक ही एक स्ट्रक्चर होता है। और हमें पता होता है कि यार जो बंदा ये पोस्ट कर रहा है वो ऐसी पोस्ट नहीं लिख सकता ना। तो रियलनेस कम हो जाती है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। इससे बेहतर है कि आप खुद से 2-4 लाइन भले लिख दें। ज़रूरी नहीं कि 4-5 पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। आप बस 4 या 5 लाइनों में लिख दें, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दें, आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो, या आप कोई भी चीज़ बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं ये करने जा रहा था, मैं इसमें फेल हो गया, या ऐसी कोई भी आपकी प्रोफेशनल अपडेट है, तो बस 3-4 लाइनों में खुद से लिख दें। हाँ, ये है कि आप अपने अपना जो लिखा हुआ है इसको चैट जीपीटी को दे सकते हैं कि भाई इसमें अगर ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो वो फिक्स कर दो। ऐसी चीज़ें आप या उर्दू में आपने 2-4 लाइनें लिखी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लें। लेकिन पूरा पोस्ट उससे लिखवाना, वो आई थिंक इतना रिकमेंडेड नहीं है। अबाउट जो है आपका, वो आप लिखवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर वो रियलनेस जो है ना वो कम हो जाती है, और पोस्ट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और कोई सवाल था यहाँ पे अच्छा, प्रोफेसर? एक चीज़ मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर दूँ कि एक सवाल आता होगा आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि अभी सर से भी इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि आर्टिकल कौन सी चीज़ों को हम जो है प्रेफर करें, कौन सा आर्टिकल लिखना चाहिए। देखिए यार, इसमें एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं पता है क्या, मैं बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना चीज़ों को ना फॉलो करता हूँ, सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल वो चाहिए हमेशा जिसपे आप जब डिस्कशन करते हैं ना, ग्रुप में बैठ करके, गैलरी में बैठ करके, लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, सही है। तो वही चीज़ प्रैक्टिकल में भी है, सही है। अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं ना, तो आप ये सोचें कि आपको किन बातों से अट्रैक्शन मिलती है, या आप कौन सी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि एआई से लिखी हुई कोई चीज़ जो है ना वो मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो 2 सफ़र लिखा हुआ और ना मैं पहले ऑकवर्ड हो जाऊँगा
मेरा माइंड जो है पहले ही वो हो जाएगा कि यार ये तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ, एक माइंड में पहले ख्याल आता है यार डीपली से लिखवा के पढ़ना कभी भी पढ़ लूंगा। मतलब इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसी चीज इसमें मुद्दा बयान नहीं किया गया है जो सिर्फ मुझे इस जगह से मिल सकता हूँ। ठीक है। इंटरेस्ट वहां पैदा होता है कि जब कोई यूनिक चीज होती है ना, तो ऐसा मटेरियल होता है जो यार जो आप बयान कर रहे हो। टीचर बहुत सारे होते हैं, तो ये मैं ये कहता हूँ ना हमेशा कि भाई टीचर बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। सही है। वाई ये मैं क्यों कहूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। सही है। तो वो यूनिकनेस मुझे अपने अंदर लानी पड़ती है ना। ठीक है। तो वही चीज आपके आर्टिकल में क्यों हो रही है कि आप खुद से सोचें और खुद से टॉपिक डिसाइड करें और खुद से लिखें कि यार कौन सा यूनिक पार्ट था जो मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव था तो दूसरों के लिए भी होगा। ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं अगर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, सारे जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं तो फैमिलियर है आप उससे। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ लिख रहा हूँ ना, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या, क्यों पढ़नी चाहिए। सही है। और उसके बाद मैं कंपेरिजन डिस्कस करूंगा कि आज के दौर में जावास्क्रिप्ट कितनी रिलायबल है और कितनी चीजें इसके अंदर हो सकती है, क्या पावर है, कितनी जॉब्स है। ये वो 5 पॉइंट जो मुझे इंटरेस्ट होगा क्या मैं इसको करूं, क्योंकि मुझे इसमें अपना कैरियर देखना है। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमेशा आर्टिकल में आप कर सकते हैं। तो ये बस छोटी मोटी नॉलेज थी मेरी, तो मैंने बोला यार जरा मैं डिस्कस कर लूँ, बाकी इस तरह से ज्यादा कंटिन्यू करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 2 पैराग्राफ से भी ज़्यादा अगर कहीं हो तो मैं नहीं पढ़ता, भले मुझे किसी ने टैग भी किया हो। तो एक एक पैराग्राफ से ज़्यादा मैं पहला पैराग्राफ देखता हूँ कि अच्छा हाइलाइट क्या है, मकसद क्या है बस। उसके बाद मैंने कभी दूसरा पैराग्राफ किसी का भी नहीं पढ़ा मैंने ना, तो इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो आपकी पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोफेशनल पिक्चर फॉर लिंक्डइन दैट वुड बी आई कैचिंग। देखिए, आई कैचिंग करना इतना मकसद नहीं है, बस ये है कि आपकी एक क्लियर पिक्चर हो, उससे आपकी पहचान हो रही हो। और मैं बता देता हूँ फिर भी। एक है पीएफ मेकर आई थिंक। सर इसमें एक इशू ये भी आता है कि वेरिफिकेशन का बोलते हैं, वेरीफाई करें अगर किसी को हम मैसेज वगैरह भेज रहे हैं उसके जी जी। लिए। तो वेरिफिकेशन का आता है कि आप पहले अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद मैसेज आएगा आपका। हाँ, इसमें अभी ये है कि लिंक्डइन वालों की तरफ से अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना एक दफ़ा लाजमी है। आप अपना जी जी। अकाउंट एक दफ़ा वेरीफाई करवा लें, उसके बाद तो नहीं है। मतलब आप किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी कनेक्टेड बंदे को भेजना चाह रहे हैं, उसको डायरेक्ट भेज सकते हैं। और किसी कनेक्टेड बन अगर आपसे वो कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आपको पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, वेरीफाई उसका ये कि वो आपकी शनाख्ती कार्ड आईडी, आजकल बोलते हैं कि आप अपने जी शनाख्ती जी। कार्ड आईडी की फ़ोटो दो, उनको ईमेल करो, या वो तरीका होता है। तो वो आप उससे वेरीफाई करवा लें अपना अकाउंट ना, क्योंकि उसके बगैर फिर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आएँगी और एक टाइम आएगा कि आपका अकाउंट शायद ना चले। सर अभी हमारा आईडी कार्ड हमारा है नहीं, क्योंकि अभी इतनी उम्र नहीं है, तो अभी क्या वालिद साहब वगैरह का या किसी बड़े का आईडी कार्ड लगा के कर सकते हैं? नहीं, नहीं, क्या एज है आपकी अभी? मेरे अभी मैं 14 साल का हूँ, 14। नहीं, मेरे ख़्याल से लिंक्डइन की पॉलिसी है कि 18 प्लस शायद लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी और का तो ना लगाइएगा। इसका कुछ थोड़ा अच्छा। रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। हाँ, इस पे मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। लास्ट टाइम मैं ये थोड़ा फेस करा था अपने स्टूडेंट्स के लिए ही। तो बेसिकली ना वो आइडेंटिटी मांगते हैं, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही मांगते हो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एनआईसी ही डालो। सही है। वो आइडेंटिटी मांगते हो आप ना, उसको अपने कॉलेज कार्ड से या डिफरेंट जो आपकी आइडेंटिटी है ना, जैसे कि आपका बे फॉर्म है तो आप उससे भी आइडेंटिटी करवा सकते हो। लास्ट टाइम मैंने एक स्टूडेंट का करवाया था तो हो गया था, कोई इशू नहीं आ रहा। आइडेंटिटी जरूरी होती है, नेशनल आइडेंटिटी की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपने किया था सर हम किसी और का करवा लें, तो वो जो प्रोफाइल होगी ना फिर उसके नाम पे जुड़ने की जाएगी। ठीक है। ठीक है। आपका तो वो क्लेम करेगा यार ये प्रोफाइल मेरी है। अब चले आपके अलग कभी नहीं कहेंगे, आपको प्रेफर करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने क्लेम किया तो फिर वो प्रोफाइल किसी है। सही है। लेकिन क्या राइट है कि वो आपसे वो प्रोफाइल देगा और उनको दे देगा। ठीक है। सही है। हैकिंग हो जाती है या कुछ वटेवर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, आपने किसी लिंक कर दिया, आपकी पूरी प्रोफाइल जो वो जंक आर्टिफैक्ट में चला गया, कुछ भी वटेवर तरीके से हो जाता है। या फिर हमारे पास जो है ना डिफरेंट बेसिकली एरर्स होते हैं, तो वो एरर्स आपके पास जो है वो आ गया। ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल बैंड हो गई, लिंक्डइन ने बोला नहीं भाई आप पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो, आपकी प्रोफाइल ही बैंड हो गई। ठीक है। तो फिर आप जो है ना उनसे कंसर्न करते हो, तो उसमें वो आइडेंटिटी आपकी रिक्वायर्ड करते हैं। सही है। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इमेज के हवाले से ये था कि एक ये प्रोफाइल पिक्चर मेकर, पीएफ मेकर के नाम से एक वेबसाइट है, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा।
तो इस पे आप अपनी कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इमेज पे ख्याल रखिएगा कि आपकी पूरी मतलब सर से पाँव तक इमेज नहीं हो, ऐसा हो कि जिसमें सिर्फ कंधे तक जो है नजर आ रहा हो, सही है। तो वो आप इस पे डालेंगे, यहाँ से ये बहुत सारे आपको डिजाइन वगैरह ना बना के दे देगा। अच्छा, इस पे आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि ऐसा कोई डिजाइन इतना नहीं हो, ऐसा सिंपल सा हो, जैसे ये ब्लू हो गया या ये पर्पल टाइप का हो गया, बस सिंपल सा हो तो ये बेहतर रहता है ऐसा। सही, तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं। और अगर आप खर्चा कर सकते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप किसी अच्छे फोटोग्राफर से प्रोफेशनल एक फोटो बनवा लें, वेब आपके का नाम बाद में भी बताएंगे? बहुत काम आएगी। वेब का इस नाम बताएंगे तुम्हारा? वेबसाइट का मैं लिंक दे देता हूँ, इसका नाम है पीएफ मेकर। जज़ाकल्लाह। अच्छा शरद भाई, हमने ग्रुप बनाया है और ऑनलाइन सेशन का, सही। तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐड करूंगा तो एक्सेस होगा आपके पास। तो आप इंशाल्लाह अच्छी लिंक जो भी आपको अपने वो है फाइल है या कुछ वटेवर लिंक शेयर करना है तो इंशाल्लाह वो आप वहाँ पे सही है, सारे सही, को मैं भी मिल सारी जाएगा, चीजें वहां ठीक है। शेयर कर देता हूँ। सही है, हाँ इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, ये जैसे किसी रैंडम बंदे की प्रोफाइल है, ये इंडिया से कोई है। अब मुझे अगर इनसे बात करनी है, तो अब मैं अगर डायरेक्ट मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा नहीं, आप इनको मैसेज नहीं भेज सकते। ठीक है, तो इसका ये अच्छा, ये बोल रहा है कि प्रीमियम खरीदो फिर मैसेज। असल में प्रीमियम जिसके पास है वो तो डायरेक्ट लिंक्डइन पे किसी को भी मैसेज कर सकता है। लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर इनसे आपने बात करनी है तो आपको इन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, तो लिंक्डइन पे होती है कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक है फॉलो। फॉलो तो नॉर्मल जैसे फॉलो कर लिया, अब इनकी पोस्ट मुझे नजर आएंगी, लेकिन ये कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं है। कनेक्शन रिक्वेस्ट कभी कभी तो इसका बटन सामने आता है, नहीं तो ज्यादातर इसका बटन इधर मोर पे जाएंगे आप, और ये कनेक्ट इधर लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्ट। ठीक है, ठीक कनेक्ट है। पे आपने जाना है, और यहाँ से विदाउट अ नोट और विद अ नोट, मतलब दोनों तरीकों से इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब ये नोट का क्या चक्कर है, आप यहाँ पे नोट डाल सकते हैं कि भाई मैं आपको जानता हूँ, मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर किसी का नोट होता है ना, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगला उसको एक्सेप्ट कर ले। मतलब मेरे पास भी अगर कोई नोट के साथ रिक्वेस्ट भेजता है, मैं उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं महीने के 3 फ्री नोट्स मिलते हैं, तो मैं अपना नोट फिलहाल जाया नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने बगैर नोट के बस रिक्वेस्ट भेज दी है। अब अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर मैं ये मैसेज का ऑप्शन खुल जाएगा, मैं इन्हें मैसेज करके कुछ भी पूछ सकता हूँ कि ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भी है सारी चीज़ें ना, तो ये मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे अपनी प्रोफाइल में? अच्छा शरद भाई, एक दो क्वेश्चन और है। जी जी। सर असाइनमेंट कैसे शेयर हाँ, इसको एंड में देखेंगे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करें? अच्छा, हाउ तो ठीक है। अगर हमारा एक्सपीरियंस है नहीं जॉब की कंपनी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है अब्दुल वकास पूछे कि अगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो हम्म कंपनी जो 2 to 3 years एक्सपीरियंस मांग रही होती है तो हम्म। उस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, कैसे कर सकते हैं अप्लाई? वैसे ही करते हैं जैसे बाकी लोग करेंगे, लेकिन अब जवाब सवाल ये है कि अगला आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा ना। तो इसका हम्म। जवाब ये है कि आपके पास अगर जैसे ये चीज नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो आप कम से कम आप ये शो करें कि आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा हो कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, 5-10 प्रोजेक्ट्स हो कम से कम। तो एक रीजन मिलता है कि हाँ यार, ये प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ये काम भी जानता होगा। दूसरा, आप कोई सर्टिफिकेट अगर किसी जगह से फ्री में मिलता है सर्टिफिकेट, ये जैसे मैंने सारे लिए हैं, ये सारे फ्री में मिले हैं, इतना ज़्यादा इन पे टाइम भी मुझे नहीं लगाना पड़ा। तो आप कोई सर्टिफिकेट्स अपने दिखाएं, कोई आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वगैरह में, वो चीज़ें आप दिखाएं। आप ऐसी कोई चीज़ें दिखाएं कि आपने जैसे क्लास में 3-4 लड़कों को पढ़ाया है। ठीक है, होता है ऐसा, लड़के मतलब एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि वो उसे कहीं पे भी डालते नहीं है, मतलब कहीं भी पोस्ट नहीं करते वो ना। कहीं आप और जगह करें नहीं करें, लिंक्डइन पे तो आप लाजमी एक पोस्ट डालें कि मैं अपनी क्लास में, मुझे एक टॉपिक आता था तो मैंने लोगों को सिखा, मतलब गाइड कर दिया लोगों को, या हम मिलके स्टडी कर रहे थे। ऐसी चीजें होंगी आपकी प्रोफाइल में, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब जैसे मैं हूँ, मेरी कंपनी है, तो मैं कभी भी अगर मुझे जूनियर वेब डेवलपर चाहिए, ये चीज आप समझ लें कि अगर मुझे जूनियर वेब डेवलपर चाहिए, तो मैं ये पोस्ट नहीं डालूंगा कि भाई 1 साल वाले या 0 एक्सपीरियंस वाले आ जाएं, क्योंकि फिर तो 2-3 हजार सीवी आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही होता है, सीवी आ जाती हैं। तो मैं ये डालूंगा कि भाई 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस। अब उनमें फिर मैं देखूंगा सीवीज में कि जो अच्छी सीवीज हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनकी प्रोफाइल देख के लग रहा है कि वो काम के बंदे हैं ना,
तो फिर वहाँ से मैं सेलेक्ट करने में मेरे लिए आसानी होगी। तो फिर मैं वहाँ से देख सकता हूँ कि यार अच्छा, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर कोई 3-4 साल सीवी है, उसका एक्सपीरियंस है, तो उसे मैं इतना प्रेफ़र नहीं करूँ, और वहाँ से फिर मैं 1-2 साल वाली सीवी उठाऊँ, उसमें ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छा बंदा भी मिलेगा मुझे, और जितना एक्सपीरियंस मुझे चाहिए वैसा बंदा मिलेगा। तो ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि हमारे सर ने भी यही कहा था, भाई आप अप्लाई करो बस। सर जमाम ने कहा था कि आप अप्लाई करो, आप ये नहीं देखो कि कितना एक्सपीरियंस माँग रहे हैं, क्या माँग रहे हैं, क्या नहीं माँग रहे। वो सर अगर कहीं 2-3 साल भी है, आप अप्लाई कर दो, और मैं खुद ऐसी जगहों पे सेलेक्ट हुआ हूँ। जी। एक ऑप्शन ये भी आता है ओपन टू वर्क या ओपन टू हायरिंग, इसका क्या रीज़न है? यहाँ जो इधर जो बना हुआ आता जी है जी ओपन टू जी वर्क। जी जी जी। अच्छा हाँ, वो एक तो आता कैसे है, आई थिंक इधर से आता है। अच्छा ये देखें, हर जगह ये अपना कहते रहते हैं खरीदो, इसको आपने बस बंद कर देना है। अच्छा, तो ये आ रहा होगा यहाँ पे कहीं ओपन टू वर्क। ये किस सूरत में लगाया जाता है ओपन टू हायरिंग वगैरह? ये मिलेगा कहाँ से ये? अच्छा ये ओपन टू, हाँ ये ओपन टू हायरिंग, ओपन टू वर्क। ये हायरिंग तो ये होता है, जैसे आप अगर कंपनी में आपको हायरिंग बंदे चाहिए तो आप लिखेंगे ओपन टू हायरिंग। लेकिन अगर आपको काम चाहिए, जॉब चाहिए किसी कंपनी में, कोई आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट वगैरह चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे लगा देते हैं ओपन टू वर्क। इससे जी सबको पता चल जाता है कि आप इस वक्त अवेलेबल हैं हायरिंग के लिए। ठीक है, जैसे मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, या सर अहमद अवेलेबल नहीं है, तो वो नहीं लगाएंगे। तो इसी तरीके से आप सब लोग, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप यहाँ पे लगा लें। अभी मुझे मिल नहीं रहा, ये आई थिंक यहीं पे मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है ना, बच्चे क्या करते हैं कि वो ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने ओपन टू वर्क लगाया है। सही है। देखो यार, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि खुद को ना इतना इम्पोर्टेंट दो जितना तुम चाहते हो कि यार दुनिया तुम्हें इम्पोर्टेंट दे। ठीक है, अगर तुम ये कहोगे ना भाई मैं अवेलेबल चिल्ला चिल्ला के आवाजें लगा रहे हो लिंक्डइन पे कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे काम कराओ, कोई नहीं आएगा। सही है, खुद को इतना जो है प्रमोट कर लो अपने स्किल्स को कि लोग कहें कि यार मैं वेट कर रहा हूँ, ये कब अवेलेबल है। सही है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अपने 12 के 12 महीने जो है वो लगा के रखा हुआ ओपन टू तक प्रोजेक्ट आना चाहिए। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको खुद को वैल्यूबिलिटी करानी है, खुद की वैल्यूबल। अच्छा एक चीज़ और बात कहते हैं कि भाई वो चीज़ें जो है वो आदमी लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, वो एक मुझे बात कराई कि जंगल में वो नाचा तो किसने देखा, है ना? तो ये वाली चीज़ है कि यार आपको ना शोकेस करना है अपना वर्क, अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं है और हमने कहीं जॉब नहीं की, वर्क तो किया है ना, ठीक है, असाइनमेंट्स तो किए होंगे। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं कोई 50 साल असाइनमेंट्स जावास्क्रिप्ट तक करवा देता हूँ। इतना बर्डन मैं देता हूँ कि भाई इतने असाइनमेंट करो, ये गलतियाँ करते रहो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये असाइनमेंट तो किए होंगे। मैं शहजाद भी बहुत असाइनमेंट करवाते हैं, मुझे बच्चों को पता चलता है। तो असाइनमेंट तो करते हैं आप लोग। तो वो जो असाइनमेंट है ना, वो आप लाइन अप करें ताकि लोगों को आपको देखने की तरफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, बाकी में इंशाल्लाह एंड में शहजाद को कवर करेंगे कि और किस तरीके से हम शोकेस कर सकते हैं अपने स्किल्स को या फिर अपने टाइम्स को। अभी देखें जो, अच्छा सर, जी जी, जी, जी। एक जो क्वेश्चन और है वो भी मैं जरा बता देता हूँ आपको, फिर आप कवर कर लीजिएगा। अगर बेसिकली कीवर्ड किस तरह यूज करें ऑप्टिमाइज करने के लिए। और शालिला नाथ पूछ रही है, इफ एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम आवर कोर्स और योर कोर्स, आई थिंक मैंने लिखा है। अगर डिफरेंट एजुकेशन है, मे बी आई थिंक मैं इसका मतलब समझ सकता हूँ कि अगर आपकी डिफरेंट जो है एक्सपर्टीज है डिफरेंट फील्ड्स में, हुँ, तो हुँ, हम हुँ। उसको किस तरीके से हाईलाइट करें, शोकेस करें। जैसे बहुत आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं और आप जो है उसी आईटी टाइम पे आप डेवलपर भी हैं। अरे ये आप पहले तो हम सवाल आंसर लेते हैं क्वेश्चन का, फिर मैं अपनी एक राय देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग पूछ रहे हैं LinkedIn में प्रोफाइल की परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब्दुल वक्कास पूछ रहे हैं, LinkedIn पर पोस्ट की डिटेल लिखने में कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। सही क्वेश्चन है। सर लिंक्डइन पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी जॉब फेक है और किस पर वी कैन अप्लाई। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन अभी मैंने 10,000 जब दिए हैं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि अच्छा पहला अ, एक तो ये था कि डिफरेंट फील्ड्स हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन ये था कि कीवर्ड्स वाला था कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं।
और जितने फील्ड्स वाला था ये। हम्म। अच्छा, कीवर्ड्स का भी देखें, इतना ज्यादा मतलब आप टेंशन नहीं लें कीवर्ड्स की। नॉर्मल जो आप पोस्ट लिखते हैं, आप उसमें अपना कोडिंग का जिक्र करेंगे, आप वो कीवर्ड्स में आ जाता है। अच्छा, ये पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पोस्ट पे इतना मसला नहीं है, पोस्ट में आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। पोस्ट आपकी जो है हर हफ्ते हर महीने एक पोस्ट लाजमी होनी चाहिए ना, तो इसमें आप इतना कीवर्ड वगैरह एसईओ पूरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी प्रोफाइल का जो ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन हेडलाइन जो है और जो अबाउट है, इसमें आप थोड़ा इसका ख्याल रखें। यहाँ पे आप जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं, तो अगर कोई जैसे सर्च करता है ना, कोई अगर सर्च करता है किसी चीज़ के बारे में, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में, तो ये ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए आपकी प्रोफाइल में। नेक्स्ट जेस के बारे में कोई सर्च करता है, तो अबाउट सेक्शन से वो कीवर्ड्स मैच होते हैं। मतलब मैंने जैसे ग्राफिक डिजाइनर लिखा था, तो मेरे पास कुछ प्रोफाइल शो हुई थी पहले पेज पे, कुछ हुई थी 100वें पेज पे। तो जो प्रोफाइल्स अच्छी हैं, वो यहाँ पे जो जिनके कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं वो यहाँ पे आएंगी। और दूसरी एक और चीज़ है, स्किल्स की बेस पे भी मैचिंग होती है। जैसे वेब डेवलपमेंट या ऐसा कुछ किसी ने लिखा है ना, मैं स्किल्स का बताया था, स्किल्स आपने ऐड करने हैं। यहाँ पे देखें 54 स्किल्स ऐड हुए में। तो जैसे इसमें मैंने वेब टेक्नोलॉजीज और ये सारे स्किल्स वगैरह डाले हुए हैं, इसकी बेस पे भी प्रोफाइल सामने आती है। अच्छा, स्किल्स का क्या होता है, स्किल्स पे आती है इंडोर्समेंट्स ना। इंडोर्समेंट कैसे होती हैं वो देखते हैं अभी। तो किसी और की प्रोफाइल खोलते हैं फिर देखते सर हैं। एक और सवाल ये था कि लिंक्डइन के जब पोस्ट करें तो हैशटैग या किसी को टैग करने के लिए क्या ऑप्शंस आएंगे, हम कैसे टैग कैसे कर टैग सकते हैं? करेंगे किसी को? जी, टैग देख अगर लेते करना हो देख लेते हैं, देख लेते हैं। या कोई ऐसी कंपनी हो जिनको हम टैग करें अपने। अच्छा, क्वेश्चन के लिए ना बना था आप एक काम ये कीजिए ना, हैंड रेस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर वो सर डिस्टर्ब ना हो। आप हैंड रेस कर लें या क्वेश्चन ना टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉप कर दें तो इजी हो जाएगा थोड़ा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जैसे हमारे शोएब भाई हैं, इनकी मैं प्रोफाइल पे गया और फिर मैं आ गया इनके स्किल्स के सेक्शन में ना। तो स्किल्स के सेक्शन में आप देखें तो 35 स्किल्स इन्होंने डाले हुए हैं, लीडरशिप, मेंटोरशिप, और ये स्किल्स बिल्कुल ही अनरेलेवेंट नहीं होने चाहिए आपकी प्रोफाइल से। जैसे आपने कोई यहाँ पे जावा लिखा था ना, सर ने भी बताया था कि भाई आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर पाए। मतलब मैंने अपनी सीवी में एक छोटी सी एक ऐसी चीज़ लिखी थी, मतलब फायर बेस लेवल की छोटी सी चीज़ थी, लेकिन वो मुझे आती नहीं थी। उस पे फिर काफ़ी रिक्रूटर ने मुझसे कहा था कि आपको अगर जैसे बाकी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं आती वो आप बिल्कुल ना डालें उस पे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। अच्छा, इस पे जैसे ये कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग है, इस पे मैं इंडोर्स करता हूँ, अभी एक इंडोर्समेंट पहले से है, ठीक है, तो मैंने भी इंडोर्स कर दिया, 2 इंडोर्समेंट हो गई। इंडोर्समेंट का मतलब ये कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि हाँ, वाक़ई इस बंदे के स्किल्स जो हैं बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो आप ये अपने प्रोफाइल में जब स्किल्स डालेंगे, तो आप उन स्किल्स से दूसरों से इंडोर्समेंट्स लें, ठीक है। अगर आपके जैसे सर के पास आप जा सकते हैं, और लिंक्डइन पे जो लोग हैं, उन अगर कोई आपकी तारीफ करता है ना कमेंट में, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि यार प्लीज कैन यू एंडोर्स मी फॉर दिस स्किल। उर्दू में कहते हैं, मसला नहीं है। तो अच्छा, मेरे पास और सर के पास नहीं आइएगा, क्योंकि हम ज़ाहिर है कोई अगर बहुत आपके सॉलिड स्किल्स होंगे तभी देंगे एंडोर्समेंट्स वगैरह स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ये। अच्छा, उसके अलावा लेकिन यहाँ पे एंडोर्समेंट्स आपकी प्रोफाइल में होते हैं ना, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा होता है प्रोफाइल मैचिंग में, ठीक है। आप कहीं पे जैसे कहीं जॉब पे अप्लाई करते हैं, आप लिंक्डइन पे आप डायरेक्ट जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा, जॉब्स का ये सेक्शन है हमारा, इसमें मैं जाता हूँ और मैंने यहाँ पे जॉब्स ये जो सारी सामने आ रही है मेरे, सारी जॉब्स वगैरह। मिसाल के तौर पे मुझे इधर जाना है, तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, इजी अप्लाई, इस पे भी क्लिक कर दो, जो अप्लाई पूरा करके दिखा देता हूँ मैं, सही है। नेक्स्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे ये बोलेगा रेज्यूमे अपलोड करें, तो मैंने पहले से किया हुआ है, नहीं तो आप अपना यहाँ से क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, और ये चीज़ें पूछ रहे हाँ, हैं ये सारी, ये करके आगे ना, अच्छा एंड पे हो जाता है। अब लेकिन रिक्रूटर को क्या दिखेगा? रिक्रूटर को प्रोफाइल्स दिखेंगी ना सारी, 100 प्रोफाइल्स हैं, 200 प्रोफाइल्स हैं। तो अगर आपकी रिकमेंडेशंस अच्छी होंगी, आपके स्किल्स जो हैं, इनको जो स्किल्स चाहिए और आपके पास जो स्किल्स हैं, अगर वो मैच करते हैं, तो फिर आप क्या क्या है कि आपकी प्रोफाइल मतलब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के ना। अच्छा, सही तभी क्वेश्चन करें। और आई थिंक हमारे पास 2 to 3 मिनट्स है, उसके बाद हमें मीटिंग की न्यू लिंक चैनल वो शेयर करूँगा, उस पर फिर ज्वाइन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन अगर आप
अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब हियर। और बेसिकली सर आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि जॉब के प्राइवेट जॉब के हवाले से तो आपने बताया है और बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। बेसिकली मी एज अ फ्रीलांसर और मैं खुद भी एसकेडीपी टेक इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ शाहजहां के। तो मी एज अ फ्रीलांसर मैं कैसे जो है प्रोजेक्ट गेट कर सकता हूँ रिमोटली जॉब गेट करने के लिए, ये मेरा क्वेश्चन है। आसानी हो रही है अमर भाई, लिंक आप बना लें हाँ और तो मैं लिंक, हाँ उसमें फोन पे कंटिन्यू करने के लिए अच्छा ये कितना कर सकते एक्सटेंड कर सकते हैं हम? हैं। अप टू यू। मैं तो अवेलेबल हूँ। बस इंशाल्लाह अभी कुछ नहीं, कंप्लीट हो जाए ना चीजें थोड़ी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप, ठीक है। एक लिंक और बना लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ज्वाइन विद अनदर।